जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है सरकार तरह तरह का रूल, तरह तरह की बातें बोल रही है। और आप एक चीज़ देखेंगे, ये एक पेपर कटिंग है। और मैं ये असल में ये न्यूज़ जो है, जो STET पास भाई हैं उनके लिए है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग जो सीटेट दिसंबर जनवरी हैं उनको ये चीज़ सुनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 7वें चरण में आप यहाँ देखेंगे कि 7वें चरण में 37,440 शिक्षकों की होगी बहाली। देखिए, आप ये बोलेंगे कि ये पुराना न्यूज़ है। असल में ये पुराना या नया से नहीं बात है। मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ वो तमाम सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं को, जो अपने आप को बहुत चालाक और बहुत ही समझदार समझते हैं। कोर कमेटी को कुछ लोगों ने 200, 400, 500 या 1000 रुपया दे दिया और उसके बाद वो समझ रहे हैं कि कोर कमेटी उनके लिए पटना चले जाए, आंदोलन करे, डंडा खाए, टांग हाथ तोड़वाए और इनको नौकरी दिलवा दे किसी तरह से। वो 1000-500 रुपया में ये समझते हैं। और जो हमारे STET वाले अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या देखिए। वो लोग जब 2019 में STET का एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम दिए, फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, फिर दूसरे बार तैयारी करके एग्ज़ाम दिए। उसके बाद उस एग्ज़ाम का भी परिणाम आया। फिर उसमें सरकार ने ये बोला कि जितना सीट है उससे कुछ कम लोगों का ही रिज़ल्ट, जैसे 37,400 है तो उससे कुछ कम लोगों का ही रिज़ल्ट दिया गया था। तो जो जितने भी छात्र हैं उनका जो रिज़ल्ट आ चुका है वो सबों की नौकरी पक्की है। उसके बाद सरकार ने एक और चाल खेल दिया। जो 2011 में स्टेट पास थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया। अब इधर जो है छात्रों की संख्या बढ़ती गई। तो अब देखिए, जो सरकार की भी ये गलतियां हैं, क्योंकि जब आप बोल दिए थे कि जितने लोगों का रिज़ल्ट आया उनकी नौकरी पक्की है, तो फिर आप ये कौन सा कार्ड खेले हैं। उसमें आप 2011 को भी शामिल कर लिए। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, जो STET के अभ्यर्थी हैं बेवकूफ़ नहीं हैं। ये लोग एग्ज़ाम पास किए और ये अपने हक़ की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि कोई भी जब शुरू में STET का एग्ज़ाम आया था कि एग्ज़ाम होगा, तो उस समय ये बातें बिल्कुल थी कि इसी एग्ज़ाम के बेस पर मेरिट बनाया जाएगा। ये बीच में फिर बातें कब आ गई और क्यों आ गई, ये चमत्कार सा लग रहा है। ये किसी को न समझ में आ रहा है। ये समझ से परे भी है। असल में समझ से परे नहीं है, सरकार की जो मंशा को समझते हैं उनके लिए परे नहीं है। सरकार की मंशा क्या है, इसमें क्या उनकी इच्छाएं छुपी हुई है जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। और जो हमारे STET वाले अभ्यर्थी हैं वो आज के दिन में पटना में जा कर के आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे सीटेट जनवरी अभ्यर्थी, दिसंबर और जनवरी जो भी अभ्यर्थी हैं वो स्टेट वालों की संख्या से ज़्यादा है। स्टेट वाले कितने हैं? मुश्किल से 30 से 35 हज़ार हैं। उसके बाद उसमें जो मेरिट में है 20,000, वो छात्र, उसमें बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जिनका ये इच्छा होगा कि सरकार ये कर दे कि नॉन मेरिट और मेरिट को शामिल कर दे। तो वो लोग अपना आंदोलन पटना में जा कर के कर रहे हैं। मैं आज आंदोलन का भी आपको चीज़ दिखाऊंगा, कुछ दृश्य दिखाऊंगा। और उन लोगों का आंदोलन जो है बहुत प्यारा सा होता है। प्रशासन हो या सरकार हो, उनके आंदोलन के सामने झुक भी जाती है। क्यों झुकती है? क्योंकि उनमें यूनिटी है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए, स्टेट अभ्यर्थी में यूनिटी है। और वो लोग मिल कर के वो सब ये समझते हैं कि ये हमारा काम है। सिर्फ किसी एक आदमी के कोर कमेटी के चुन देने से कोई कोर कमेटी माहिष्मती का जो है सम्राट थोड़ी ना है, बाहुबली थोड़ी ना है कि वो आपको पटना जाएगा, सरकार को उलट देगा, वो आपको जीत दिला देगा, आप जाके कल शिक्षक बन जाएंगे। वो सब एक इंसान हैं और वो अपने तरफ से प्रयास कर भी रहे हैं। आप सब जिस तरह से इस स्टेट वाले अभ्यर्थियों को देख रहे हैं कि पूरे जद्दोजहद के साथ
और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रही है। इस लोकतंत्र में तो यही सबसे बड़ी खूबी है कि आपकी अगर कोई मांग है, आपके पास कोई दिखते हैं, तो उसको आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करके सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और मनवा भी सकते हैं अगर जायज़ है तो। और सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का जो मांग है, जो समस्या है, वो बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि सरकार दुनिया में सब कुछ लॉकडाउन के चलते अगर साल 2 साल लेट हो सकती है, तो सरकार इस 30 दिन लेट होने के कारण उस अभ्यर्थियों को क्यों नहीं शामिल कर सकती है जो सीटेड दिसंबर जनवरी हैं। उसके बाद जो इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि सरकार सब दिन ये कहती रही कि जो अभ्यर्थी पास हैं उनको मैं जॉब दूंगा, उसमें फिर एक और चमत्कार हो गया कि मेरिट नन मेरिट आया। उसके बाद फिर एक और चमत्कार आया, जो 2011 वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। तो चमत्कार पर चमत्कार आ रहा है इसमें। तो इन लोगों का मांग जायज़ है और ये लोग बढ़िया से, अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से पटना में अपना आंदोलन भी कर रहे हैं, एकदम जो एक अच्छा शिष्टाचारी बालक होना चाहिए उस तरह से कर रहे हैं। तो इन लोगों की मांगें सुनी भी जाएगी। मैं यहाँ 2 चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जो पहले वाला पेपर कटिंग मैंने दिखाया आपको, उसमें ये दिखाना चाहा कि देखिए, सरकार कभी भी 7वें चरण की बात करती है तो उसमें सिर्फ एसटीईटी के अभ्यर्थियों का बात करती है। अगर आपको ये लगता है कि आप दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं और आपको लगता है कि सरकार आपके लिए भी बात कर रही है, तो उसका प्रूफ आप ये देख लीजिए। ये पेपर कटिंग असल में पुराना है, लेकिन प्रूफ तो एकदम पुख्ता प्रूफ रखता है इसमें। और उतना ही नहीं, देखिए एक लेटर भी है जो शिक्षा विभाग पटना के द्वारा निकाला गया है। देखिए, ये निकाला गया है 6 तारीख को इसी 7वें महीना में, ठीक। शिक्षा विभाग पटना से निकला है। प्रेषक हैं गिरिवर दयाल सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, ठीक। अब इस चीज़ में आप देखेंगे, देखिए मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, सिर्फ विषय देख लीजिए। इसका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, विषय क्या है, उस चीज़ को आप देख लीजिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक से अर्थ है यहाँ हाई स्कूल, और उच्च माध्यमिक से 10+2 में दिनांक 31/12/2000, इस चीज़ को आप गौर से देख लीजिए, ये तिथि 31/12/2020 तक के शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इन लोगों के लिए और जो सूची उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ मांगी गई है सरकार की तरफ से। इन अधिकारियों के द्वारा जो सूची देंगे, उसमें विषय का नाम लिखेंगे, पहले माध्यमिक का है और फिर उच्च माध्यमिक का है। इस तरह का पत्रक बनेगा, उसमें विषय का नाम, कुल रिक्ति, और 6ठे चरण में विज्ञापित रिक्ति। विषय का नाम, कुल रिक्ति। इसे अति आवश्यक समझे, ये भी बताया जा चुका है। ऐसा इसलिए कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो स्टेट वाले अभ्यर्थियों का बहाली करने के पक्ष में, उनको जॉब देने के पक्ष में है। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 2 महीना लेट हो, लेकिन जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको जॉब देंगे, चाहे वो जिस तरह से भी देंगे। वैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे जितने भी भाई हैं, लेकिन सरकार भी उसमें कुछ अपनी मांगे रखेगी और छात्र को भी कुछ झुकना होगा। दोनों मिला जुला करके एक रास्ता निकलेगा और उसके तहत ये बहाली प्रक्रिया होगी भी। लेकिन जो 7वें चरण की बात होती है, उसमें सीटेट जनवरी और दिसंबर अभ्यर्थी जिनके साथ महा अन्याय हुआ है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं होती है। और ये जो अभ्यर्थियां ये सोच के घर में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, एसी का हवा खा रहे हैं कि 7वें चरण हम लोगों के लिए भी आएगा। ऐसा नहीं है बंधु, आप अभी जाग जाएं। सरकार तो कुंभकर्ण निद्रा में सोई है, लेकिन आप भी उससे कम नहीं हैं। आप भी कुंभकर्ण से कम निंद्रे वाले नहीं हैं। अगर अभी आपको रियल में नौकरी लेना है, तो इन लोगों की तरह ही पटना पहुँचे, प्यार से एक छोट प्रोटेस्ट करें, सरकार को प्यार से समझाएं कि हम लोगों की भी समस्याएं हैं। अगर नहीं समझे तो आप ये भी दबाव बना सकते हैं कि सरकार जब चुनाव हो रही थी तो सरकार ने 11 लाख रोजगार का आह्वान किया था कि 11 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। वो 11 लाख रोजगार किस ठंडे बस्ते में दब चुका है, कम से कम उसमें से तो कुछ निकालिए, उसी के तहत हम लोग को नौकरी दीजिए। आपका चुनाव का 1.5 साल लगभग बीतने वाला है और अभी तक आपने एक भी जॉब नहीं दिया है। ये 94,000 तो पहले का बहाली है,
आपने इलेक्शन जब कराया उससे पहले का है, तो इस 94,000 को तो उसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद आपने आपका जो इलेक्शन में जो आपका मेन बातें थी उसमें 11 लाख जॉब था, तो उसमें से आप कुछ जॉब दे दीजिए ना इन लोगों को। इन लोगों को क्या दिखते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखें सीटेट दिसंबर जनवरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं कि कोई भी कार्यक्रम या अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक एक एक नागरिक की भागीदारी सहभागिता उसके साथ नहीं जुड़ जाती है। ये आप न समझें कि सिर्फ कोर कमेटी को आपने 1,000-2,000 रुपया चंदा के रूप में दे दिया तो कोर कमेटी सिर्फ अकेले अपने दम पर आपको पटना में जाके प्रोटेस्ट करेगा और आपको ये भी जीत दिला दे कि कल आपको नौकरी मिल जाएगी। वो भी एक इंसान है आपकी तरह, आपको उनका साथ देना चाहिए, उनके कदम में कदम मिला करके आपको ज़रूर चलना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो ट्विटर महाआंदोलन 25 जुलाई को रखा गया है शाम के 5 बजे से, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, आपका हैशटैग यही है #128 नोटिफिकेशन, #128 नीचे कर्सर है फिर नोटिफिकेशन है। इस चीज़ को आप लोग मतलब जी जान से कम 25 जुलाई की जो बात है उसमें तो कम से कम एक बार ट्रेंडिंग में लाइए। तो आप लोग जितना मेहनत करेंगे, ये कहावतें तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुते बड़ा दंगल चलेगा रे तुहार हमार। तो जब तक आपको, और यहाँ जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट और रेलवे, असल में आप चकरा गए होंगे कि आप बात कर रहे हैं सीटेट दिसंबर और जनवरी स्टेट वालों का, रेलवे का है घुसेड़ दिए गुरुजी बीच में। तो असल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में जो भी नियोजन इकाई या जहाँ भी स्टूडेंट को 2 जॉब मिलने वाला है वो हर जगह का यही हाल है। यहाँ रेलवे हटा करके आप जो हैं शिक्षा विभाग जोड़ सकते हैं, मतलब जो भी डिपार्टमेंट आपका है उसको आप यहाँ जोड़ करके देख सकते हैं। इसीलिए ये स्थिति है अभी छात्रों के साथ। तो याद रखिए 25 जुलाई शाम 5 बजे, इसको किसी भी कंडीशन में नहीं भूलेंगे। हमने अब हैठाना ट्विटर अभियान को पूरे बिहार में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर लाना है। लेकिन कब लाना है? 25 जुलाई शाम 5 बजे। और किनको लाना है? स्टेट वाले आपको साथ देंगे या कोई जो जिनको जॉब मिल गया है 94,000 वो साथ देंगे? नहीं, सिर्फ आपको। आप कौन हैं? तो सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी। तो आपकी एकता जिंदाबाद। अगर आप लोग कदम में कदम मिला के चलते हैं, देखिए कोर कमेटी या कोई भी, कोर कमेटी यहाँ कुछ नहीं है। ये समझिए कि जो आप हैं, आप अगर काम करते हैं तो आप कोर कमेटी हैं। आप अपना सिर्फ भागीदारी समझे इसमें। आप इन जो होगा ट्विटर महाआंदोलन उसमें आप पूरा भाग लें। जब तक आपके अकाउंट में ये ना लिखा जाए कि अब आप ट्वीट या रिट्वीट नहीं कर सकते हैं, तब तक करते रहना है। तब तक करते रहना। 5 बजे से स्टार्ट है, तब तक पीछे नहीं हटना है कि जब तक आपको आप ट्वीट करने लायक न रहे। अगर ऐसा भी है तो दूसरा मोबाइल नंबर है, तुरंत एक दूसरा आईडी बनाया, लगातार ट्वीट करते रहे। घर में जितने लोग हैं सबको बैठा दे उस दिन ट्वीट करने के लिए। देखिए एक रिक्वेस्ट है इस तरह का, पिछले दिन हैशटैग जो था अब हैशटैग इस बार चेंज कर दिया जा चुका है। तो अगर किसी भी बहन या किसी भी महिला अभ्यर्थी को जो ये कर सकती हैं इस तरह से मेहंदी लगा करके और हैशटैग लिख करके, तो आप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। ट्विटर आंदोलन का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों पर। तो देखिए दोस्तों, जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं थोड़ा जागिए। जब सरकार स्टेट वाले अभ्यर्थियों की बात मानने को तैयार है, देखिए कोई बहुत बड़ा काम, मतलब काम तो है बहुत बड़ा है, क्योंकि पटना जाना, इतनी गर्मी और बारिश की स्थिति में फिर वहाँ प्रोटेस्ट करना, और तब सरकार आपकी बात मान भी जाती है। देखिए सरकार, अभी लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में ये तो होगा नहीं कि सरकार बिल्कुल ही अपनी ही मनमानी करेगी। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार प्यार से मना के तो देखिए सरकार आपकी बात मानती है नहीं मानती। देखिए वीडियो में ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, आप लोग हमारी भावना को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो मेरी भावना है, जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, वो सबकी यही भावना है कि किसी तरह से उनको जॉब मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से मेहंदी लगा करके एक फ़ोटो अवश्य भेजें आप लोग। और इस ट्विटर महाअभियान से जुड़े, ट्विटर महाअभियान किस तारीख को है? 25 जुलाई शाम 5 बजे से, तो इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।